हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का टॉपिक है, जिसमें हमने चैप्टर 6 को डिस्कस किया था और जिसमें हमने चैप्टर 6 के चार पार्ट को डिस्कस किया था। तो आज का हमारा पार्ट नंबर 5 रहने वाला है, जिसमें हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक उनको हमने डिस्कस किया है। तो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यानी पार्ट 5 को आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। तो आज का हमारा मोटिवेशन है, जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यानी जब भी पढ़ाई करने बैठें तो ये सोच कर बैठें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई पढ़ाई, यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी। यानी इस सोच के साथ की गई तैयारी अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम आसानी से पास कर पाएंगे। और यानी और आप इस लेवल से की गई तैयारी, यानी इस लेवल के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पार कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने माह तक रखा जाना आवश्यक है। तो कितने माह तक रखा जाना आवश्यक है? तो ये 6 सप्ताह तक रखा जाना आवश्यक है। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी संसदीय समिति है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन बताना है इसमें। लोकसभा और राज्यसभा में इस बात की समानता है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचन में कोई भी प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है। यानी जो है कोई भी भारत तथा प्रत्याशी जो है कोई भी, यानी किसी भी राज्य से लड़ सकता है। ये इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद, यानी इसमें राज्यसभा और लोकसभा है, इसमें हमें बताना है। राज्यसभा 250 से अधिक, यानी 250 से अनाधिक सदस्य होते हैं। 12 नाम निर्देशित और 238 से अधिक अनाधिक राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। लोकसभा में 552 से अनाधिक सदस्य और 530 से अनाधिक राज्यों के प्रतिनिधि और 2 से अनाधिक नाम प्रदेशित एंग्लो इंडियन तथा अंकित स्थान पर निम्नलिखित किससे ठीक रहेगा? यानी किसे रखना ठीक होगा? यानी निम्न स्थान पर जो है किसको ठीक रहेगा? यानी राज्य क्षेत्र, यानी जो है हमारे संघ राज्य क्षेत्र के 20, यानी संघ राज्य क्षेत्र के जो हैं 20 से अनधिक प्रतिनिधि। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है। लोकसभा का जो सीधा सचिवालय होता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा होता है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित करने का योग है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो योग है वो लोकसभा में सीटों के बराबर है। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? यानी बिहार में जो लोकसभा की सीट है वो किन राज्यों के योग के बराबर हैं? तो गुजरात और असम की सीटों के बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूची 1 का मिलान कीजिए। राज्यसभा में कितनी कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में जो कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में 11 सीटें हैं राज्यसभा में। महाराष्ट्र में 19 हैं, कर्नाटक में 12 हैं और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। तो हमारा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी जाती है? तो यह हमारा संविधान द्वारा जो सीमित कर दी जाती है व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति दर में, व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी संघीय संसद जो है राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में राष्ट्रीय हित में जब राज्य 2/3 बहुमत से इसे प्रस्तावित कर दे। तो इसमें ऑप्शन चारों इसके करेक्ट आंसर हैं। सभी चारों क्वेश्चन इसके चारों आंसर करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। किस राज्य में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार
लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1954 में लागू हुआ था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय चुनावों में महिलाओं के स्थानीकरण, महिलाओं के लिए स्थानों का आरक्षण, ये हमारा गलत है। यानी तो ये 74वां संविधान संशोधन जो था। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा कितनी है? तो 70 लाख रुपए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा है। रेलवे अंचलों के लिए संसद की परामर्शदात्री समिति का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये गया है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 प्रवृत्त हुआ था। तो 30 जनवरी 1990 में प्रवृत्त हुआ था। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है अत्याचार निवारण अधिनियम है 1989, वो 30 जनवरी 1990 को प्रवृत्त हुआ था। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया गया है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रम से 2 और 1 के अनुपात में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो यह हमारा मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। 15 जून 2005 को इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का निवारण किस न्यायालय द्वारा किया गया था? अपराध का जो निवारण है वो किया गया था प्रमुख यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचरण किया गया था। यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अपराध का विचारण जो किस न्यायालय द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया था। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को सुमेलित कीजिए। लोकसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधित्व उनको सुमेलित करना है। यानी आंध्र प्रदेश में कितने हैं? आंध्र प्रदेश में 42 हैं। तमिलनाडु में कितने हैं? 39 हैं तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में है 48 हैं महाराष्ट्र में। छत्तीसगढ़ में है 11 हैं और पश्चिम बंगाल में 25 हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये हमारा किया गया है अनुच्छेद 333 के अंतर्गत किया गया है। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षण स्थानों की संख्या होगी। तो जो संख्या होगी तो वो हमारी 7 होगी। निम्न में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? तो मीसा क्या है? एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। तो ये हमारा कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ था। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी वित्तीय समिति नहीं है? तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण समिति जो वित्तीय समिति नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी संशोधन में भाग कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा, संसद भारत की जनता द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है। तो ये हमारा क्या है? ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और इनकी सही व्याख्या है। संसद में शून्यकाल का जो समय होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे से अपराह 1 बजे तक होता है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियम हुआ था? जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट है वो सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ये हुआ था 1871 में अधिनियमित हुआ था। लोक सेवा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। लोक सेवा समिति की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो यह है हमारा अनुच्छेद 100 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत द्वारा इसको पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ की सरकार जो है इसके संदर्भ में विचार व्यक्त करना है। भारत की संसद के प्राधिकरण यानी ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता है।
तो ये हमारा 2 इसका करेक्ट आंसर है। तो ये थे हमारे आज के लेक्चर के क्वेश्चन। आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले हर एक लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।